पहले हम बोलते थे ना जेंडर ब्लाइंड। ये जेंडर ब्लाइंड नहीं है, ये जेंडर एक्सप्लॉइटेटिव है। जब सर्वे होते हैं तो बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं हाँ मेरी बीवी तो कुछ नहीं करती है, वो तो घर पे ही है। जो अमीर लोग हैं उनके कम अनपेड लेबर है, और गरीब घरों में बहुत ज्यादा है। और फिर अनपेड लेबर के लिए आप कह रहे हैं कि वो गरीब बंदे को, कि आप बीबी को पैसा दो। बेशरम ईशा। जैसे मैं अभी बैठ के आपके साथ बात कर रही हूँ, मैं ये कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे घर में कोई है जिसको मैं पैसा देती हूँ, जो ये सारा काम कर लेती है ना। तो मेरा अनपेड काम कम है। जो अमीर लोग हैं उनके कम अनपेड लेबर है, और गरीब घरों में बहुत ज्यादा है। तो आप कहेंगे गरीब घर में आदमी को, और या जो हेड ऑफ हाउस होल्ड है, उनको आप कहेंगे कि आप अपनी बीबी को पैसा दो, मगर वो तो वैसे ही गरीब हैं। और बहुत सारी जगह है जहाँ पे मियाँ बीबी दोनों काम करते हैं। गरीब परिवारों में विशेष करके दोनों को काम करना पड़ता है, और दोनों बड़ी मुश्किल से काम करते हैं। और फिर अनपेड लेबर के लिए आप कह रहे हैं कि वो गरीब बंदे को, कि आप बीबी को पैसा दो। ये मुझे नहीं लगता है कि ये बेस्ट सिस्टम है। वजह तो ये है कि ये जो महिलाओं का जो काम है, एक तो समाज उसको काम, ढंग वाली काम समझते नहीं है, क्योंकि हमारे जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसमें बस वही चीज को माना जाता है जिसमें पैसा आता है। मतलब जिसमें जो भी काम में पैसा मिले उसको लोग समझते हैं कि हाँ ये असली काम है, और दूसरी चीजें को काम ही नहीं समझते। आप देखिए जब सर्वे होते हैं तो बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं हाँ मेरी बीवी तो कुछ नहीं करती है, वो तो घर पे ही है। ये बहुत एक टिपिकल जवाब है। ये जो अनपेड वर्क है ये बहुत जरूरी है हमारी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए तो जरूरी है ही है, मगर इकोनॉमी के लिए भी जरूरी है। और ये हमारी इकोनॉमी चलती है इस पर। महिलाएं तो नहीं बोलेंगे कि हम बच्चों की देखभाल नहीं करेंगे, बूढ़ों की देखभाल नहीं करेंगे, जो अपने लिए नहीं कर सकते उनके लिए नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनको इनको लिए सोचते हैं, इसलिए वो करते ही जाएंगे। तो चाहे आप उनके लिए कोई व्यवस्था करें ना करें, चाहे उनका कोई सुविधा दें ना दें, चाहे उनको पेंशन मिले ना मिले, चाहे कोई भी लाइफ इजियर जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको मिले ना मिले, ये काम करते ही जाएंगे वो। और ये जानते हैं, ये पूंजीपति लोग भी जानते हैं और सरकार भी जानते हैं। तो एक तरह से मैं कहूंगी, पहले हम बोलते थे ना जेंडर ब्लाइंड, ये जेंडर ब्लाइंड नहीं है, ये जेंडर एक्सप्लॉइटेटिव है। वैसे जो फेमिनिस्ट इकोनॉमिस्ट्स हैं वो कहते हैं कि अनपेड लेबर के बारे में और केयर वर्क पूरा मिलके उसके बारे में कहते हैं कि 5 R है। अंग्रेजी में आर। ये 5 R क्या है? सबसे पहले रिकग्नाइज करो, इसका देखो कि क्या कितना है, और ये कैसे हमें रिकग्नाइज करना है, टाइम यूज सर्वे से। हमारे देश में भी एक टाइम यूज सर्वे हो चुका है 2017-18 में, मगर उस पे दिखाया गया कि करीब 80% जो अनपेड टाइम है वो महिलाएं करते हैं। दूसरी बात है कि इसको रिड्यूस करो जितना हो सके। कैसे रिड्यूस करें? जैसे टेक्नोलॉजी से, या जैसे बहुत सारे औरतें हमारे देश में वो पानी लाने जाते हैं, काठ लाने जाते हैं, फ्यूल वुड, और ये सारे जो काम है ना ये होना नहीं चाहिए। पाइप्ड वाटर, पाइप्ड फ्यूल, बेसिक अम्यूनिटीज। अभी किसी को बीमारी होता है, हमारे तो कोई केयर फैसिलिटी है ही नहीं, किसी को अस्पताल जाना है, एक परिवार के किसी को जाके वहां बैठना पड़ता है। ये सारे जो काम है ना ये तो सरकार को लेनी चाहिए, तो ये रिड्यूस द अमाउंट ऑफ अनपेड वर्क। तीसरा है रीडिस्ट्रीब्यूट। मतलब ये परिवार के ऊपर पड़ रहा है, और परिवार के ऊपर अंदर महिलाओं के ऊपर पड़ रहा है। हमें एक तो परिवार के अंदर इसको रिडिस्ट्रीब्यूट करना है कि दोनों करें, और परिवार, सरकार, कोऑपरेटिव्स, प्राइवेट सप्लायर, इन चारों के बीच में भी ये रिडिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। चौथा R है रिवॉर्ड। जो ये काम कर रहे हैं अभी तो उनको बहुत कम पैसा मिलता है, क्योंकि लोग सोचते हैं ये तो घर पे फ्री है, इनको जो कर रहे हैं काम इनको क्या देना है, कम ही देना है। और हमारी सरकार भी, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी हेल्पर्स, आशा, इनको तो बहुत कम पैसा देते हैं, मिनिमम वेज, खुद की मिनिमम वेज के कम देते हैं। तो
इनको हमें ढंग से रिवॉर्ड करना है, ये पक्का नौकरी होनी चाहिए और इनको ठीक से रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और पांचवी आर है रिप्रेजेंट, कि उनको भी आवाज सुनिए, उनको पॉलिटिकल वॉइस दे, उनकी जो कमियां हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको उनके बारे में पता कर लें, सुने और उनकी मांगे को पूरा करें।